हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्लास 12। इसकी जो पहली एक्सरसाइज है वो है डिपेंड ऑन बेस्ड ऑन रिलेशंस एंड फंक्शंस। लेकिन मैंने पहले ही दिन बताया था आपको कि आज हम इसमें हम खाली रिलेशंस पढ़ेंगे और फंक्शंस जो है ये दूसरा चैप्टर है। तो जब हम दूसरे एक्सरसाइज पे आ जाएंगे तो उस टाइम हम आपको ज़रूर बताएंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज में हमने खाली रिलेशन जो है उसकी जो इंट्रोडक्शन थी वो हमने दे दी है। और आज जो इसकी जो पहली एक्सरसाइज वही हम करने जा रहे हैं। और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यानी कि आप हमें ये बता दीजिए, जो इसका पहला पार्ट है क्या वो रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। लेकिन यहाँ पे मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जो है वो हमें पता होना चाहिए कि वो क्या है। चलिए हम यहाँ पे फिर से आपको पहले रिफ्लेक्सिव बताएंगे। रिफ्लेक्सिव का मतलब है अगर कोई सेट होगा, अगर कोई सेट है और इसमें आर जो है वो कोई रिलेशन है और इस सेट में कोई रिलेशन जो है वो एग्जिस्ट हो रही है, लेकिन रिलेशन इस तरह होनी चाहिए तब हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव है। तो इसमें इस तरह सेट एलिमेंट्स होने चाहिए कि ए या हम कहेंगे मिसाल ए या बी या सी इस तरह इसमें एलिमेंट्स होने चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है। यानी कि हम कहेंगे ए का मतलब बी, यानी कि अगर इसमें वन हो कोई एलिमेंट तो इसमें एक और वन होना चाहिए। यानी कि अगर हम इसमें रिलेशन करेंगे वन को वन के साथ रिलेशन होनी चाहिए कुछ ऐसे ही। मिसाल 2 को होना चाहिए 2 के साथ ही, और ऐसे ही 3 को 3 के साथ ही, डैश 10 को 10 के साथ ही, 100 को 100 के साथ ही। तो यानी कि इस तरह के एलिमेंट्स इसमें मौजूद होने चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है। इसके बाद जो हमें सिमेट्रिक दिखानी है तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले सिमेट्रिक क्या है। सिमेट्रिक का मतलब है, अगर यहाँ पे हम सिमेट्रिक लिखेंगे इसका मतलब सिमेट्रिक हम तब कह सकते हैं अगर यहाँ पे मैंने कोई सेट बना दिया है। चलो यहाँ पे ये सेट है, इसमें कुछ एलिमेंट्स है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है इसमें वो सारे के सारे एलिमेंट्स है। लेकिन तब हम कह सकते हैं कि ये जो ये सेट है ये सिमेट्रिक है। ये कहता है कि सिमेट्रिक तब होता है जब हमारे पास ए बी कोई एलिमेंट होगा, इनकी जो अगर रिलेशन वो एग्जिस्ट हो जाती है आर में, यानी कि इनकी जो रिलेशन है वो एग्जिस्ट होती है। इसका मतलब तो बी ए की जो रिलेशन है वो भी एग्जिस्ट होनी चाहिए किसमें, आर में। यानी कि ये भी बिलोंग करना चाहिए आर में, ये भी बिलोंग करना चाहिए आर में। यानी कि अगर ए बी इनकी रिलेशन हो एग्जिस्ट होती है आर में, तो इसका मतलब अगर हम वाइस वर्सा करेंगे यानी कि बी और ए को रिलेशन करेंगे वो भी एग्जिस्ट होनी चाहिए आर में। यानी कि अगर हम कहेंगे 1 2 जो है ये एग्जिस्ट करता है आर में, इसका मतलब 2 1 जो है ये भी एग्जिस्ट होना चाहिए आर में। ऐसे ही मिसाल अगर 3 4 एग्जिस्ट होता है आर में, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव का मतलब 4 3 भी किस में एग्जिस्ट करना चाहे आर में। तो तब हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब अगर LHS इस तरह निकलता है तो इसका RHS भी सही निकलना चाहिए। यानी कि अगर हम 3 4 को रिलेशन करेंगे तो 4 3 को भी रिलेशन वही होनी चाहिए। अगर हम 1 2 को करेंगे रिलेशन तो 2 1 को भी होनी चाहिए वही रिलेशन। तो यहाँ पे अब हम करेंगे इसके बाद ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव मैंने उसी टाइम कहा था कि ट्रांजिटिव मतलब जिसमें हम 3 एलिमेंट्स उठाते हैं ट्रांजिटिव। यह हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं फिर से आपको वापस। ट्रांजिटिव मतलब अगर ए बी कोई एलिमेंट है ये एग्जिस्ट करता है आर में, और ऐसे ही कोई दूसरा एलिमेंट है बी सी ये भी एग्जिस्ट करता है आर में। आप देख लीजिए यहाँ पे बी जो एलिमेंट है ये तो सेम है यहाँ पे, इसका मतलब ए सी जो है ये भी फिर एग्जिस्ट होना चाहिए आर में। तो यही है ट्रांजिटिव। यानी कि अगर ए बी एग्जिस्ट करता है आर में, बी सी एग्जिस्ट करता है आर में, इसका मतलब ए सी भी एग्जिस्ट होना चाहिए आर में। आर इज हियर, आर क्या करता है इंडिकेट रिलेशन, कोई भी रिलेशन, मतलब प्लस की रिलेशन हो, माइनस की रिलेशन हो, डिवाइड की रिलेशन हो, जो भी हमें करना है वो हम आपको पार्ट में दिखाएंगे कि क्या रिलेशन होती है और कैसे हम देख सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव है, कैसे हम देख सकते हैं ये रिफ्लेक्सिव है, कैसे हम देख सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है। तो चलिए हम इसका पहला पार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहला पार्ट लिख दिया है जो कि है इसका जो पार्ट है वो है रिलेशन आर इन दिस सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 डैश अप टू 14 डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। फिर हमें बताना है क्या जो ये रिलेशन है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। यानी कि यहाँ पे जो ये रिलेशन एग्जिस्ट हो रही है और ये सेट है, इसमें हमें जो एलिमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इनके 14 तक इसमें एलिमेंट्स है। ये कहता है कि इनकी जो रिलेशन है वो इस तरह डिफाइन की गई है। कैसे है, मतलब अगर एक्स वाई हम 2 एलिमेंट्स लेंगे और इनकी जो रिलेशन है वो है 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो हमें फिर बताना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो फिर
पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके जो यहाँ पे जो ये रिलेशन है, इनके जो एलिमेंट्स है वो क्या क्या निकल जाते हैं। तो हम लिखेंगे इसका आंसर हम लिखेंगे वी हैव, हमारे पास जो है रिलेशन, वो क्या रिलेशन है, वो है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, वी हैव 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें निकलेगा 3x इज इक्वल टू वाई, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस वाई है मैंने इसको यहाँ पे मैंने इसको LHS में लिखा है, तो इसका मतलब ये बन जाएगा 3x इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे जो ये रिलेशन है वो है 3x इज इक्वल टू वाई, या हम और इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3x। यानी कि ये जो रिलेशन है असल में ये बन गई है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो रिलेशन थी वो थी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो हमने इसी को सॉल्व किया है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि 3x इज इक्वल टू वाई, तो वो निकलता है y इज इक्वल टू 3x। तो अब हम यहाँ पे इसके वैल्यूज देंगे, यानी कि अगर हम लिखेंगे अगर हम यहाँ पे इसके वैल्यूज देंगे, सपोज हम करेंगे सपोज पुट x इज इक्वल टू 1, यानी कि अगर हम x का वैल्यू देंगे 1, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी। तो ये इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू 3 इंटू 1, यानी कि y इज इक्वल टू 3। इसका मतलब x का वैल्यू ये निकला और y का वैल्यू ये निकला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 और 3 जो है वो x y ये इस सेट में एग्जिस्ट हो रहे हैं। 1 और 3 भी, 1 यहाँ पे निकला, 3 यहाँ पे निकला, इसका मतलब ये यहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यानी कि जो यहाँ पे जो सेट बन जाएगा वो है 1 और 3, यानी कि 1 और 3 को हमने रिलेशन सेट डिफाइन की है, तो वो निकलता है, या जब हमने यहाँ पे जब हमने ये इक्वेशन यहाँ पे डिफाइन की है तो वो निकलता है 1 और 3। तो चलिए अगेन हम लिखेंगे कि कहाँ तक ये सही होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिर से पुट x इज इक्वल टू 2। अब हम x को रखेंगे 2, तो इसका मतलब तो y का वैल्यू क्या बन जाएगा, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हमने लिखा x इज इक्वल टू 2, तो y क्या बन जाएगा इस इक्वेशन में, यहाँ पे मैं स्टार लिखता हूँ, बना देता हूँ, तो सारे के सारे जो वैल्यूज़ है वो आपको इसमें डिफाइन करने हैं, इसी में लिखने हैं। तो मैंने लिखा पुट x इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 इंटू 2 आ जाएगा, इसका मतलब y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक और सेट बन जाएगा, वो आएगा x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 और y का निकलता है वैल्यू 6। तो ये है एक और वैल्यू। तो हम देखेंगे 2 और 6 जो है वो इस सेट में मौजूद है। आप देख सकते हैं 2 और 6 जो है वो इसमें मौजूद है, इसका मतलब ये भी सेट एग्जिस्ट करता है, ये भी सेट एग्जिस्ट करता है। इसके बाद हम और एक सेट लिखेंगे, अगेन पुट x इज इक्वल टू 3। तो अब हम x को लिखेंगे 3, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 3 इंटू 3, तो दिस मीन्स y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे मैंने x का वैल्यू लिखा 3, तो y का वैल्यू निकला 9। इसका मतलब 3 9 जो है वो इस सेट में एग्जिस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम फिर से एक और सेट लिखेंगे, यानी कि सेट बन जाता है 3 और 9। तो इसके बाद हम जाएंगे तब तक जब तक ना ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, हम देखेंगे कौन कौन सा सेट इसमें एग्जिस्ट हो रहा है। तो 1 3 हो रहा है, 2 6 हो रहा है, 3 9 हो रहा है, क्योंकि सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो इस सेट में आ रहे हैं, वो सारे के सारे इस सेट में आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 1 3 इस सेट में आता है, 2 6 वो इस सेट में आता है, 3 9 वो इस सेट में आता है। तो चलिए हम एक और वैल्यू देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे अगेन पुट x इज इक्वल टू 4। अब हम x को रखेंगे 4, इसका मतलब y क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं y क्या बन जाएगा 3 इंटू 4, तो इसका मतलब वो बन जाएगा 3 इंटू 4, यानी कि y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा मैंने x इज इक्वल टू 4, तो ये बना 12। तो यहाँ पे एक और सेट बन जाएगा, यानी कि वो बन जाएगा 4 और 12। तो ये हमारा यह सेट बन गया फिलहाल, ये सेट। अब हम फिर से करेंगे इसको पुट x इज इक्वल टू 5। तो अब हम लिखेंगे x का वैल्यू 5। तो जब हम x का वैल्यू 5 लिखेंगे तो इसका मतलब y जो बन जाएगा वो आएगा 3 इंटू 5, दैट इज y इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे आप जो 15 निकलता है वैल्यू, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो सेट है वो है खाली 14 तक। इसका मतलब ये सेट है, ये वाला सेट इसमें एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब खाली 4 सेट इस सेट में एग्जिस्ट हो रहे हैं। कौन कौन सा सेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले 5 और 15। 5 तो इसमें एग्जिस्ट करता है, लेकिन 15 इसमें नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जो 5 और 15 है ये इस सेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसमें जो सेट्स आते हैं वो आता है
ये वाला सेट जो कि है 1 3 2 6 3 9 4 12। अब हम देखेंगे इसी सेट को कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो चलिए हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पे, हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन यही आपको याद रखना है कि जो ये सेट है ये क्या क्या आता है। नाउ वी चेक। अब हम लिखेंगे यहाँ पे लेट अस चेक, फॉर हम करेंगे यहाँ पे लेट अस चेक। पहला जो है वो है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव हम दिखाएंगे रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे हम दिखाएंगे क्या ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव का मतलब अगर हमारे पास सेट होता है ए कामा ए तो ये एग्जिस्ट करना चाहे आर में, यानी कि इनकी रिलेशन एग्जिस्ट होनी चाहिए। तो लेकिन हमारे पास जो सेट है वो क्या है 1 2 3 डैश 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 अप टू 14। अब आप देख लीजिए क्या कोई इसमें कोई सेट ऐसा है जो 1 1 जैसा हो या 2 2 जैसा हो या 3 3 जैसा हो या 4 4 जैसा हो, नहीं। लेकिन हमारे पास जो सेट होना चाहिए वो ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। लेकिन इसमें जो सेट निकला वो क्या निकला 1 3 2 6 3 9 4 12। यानी कि कोई भी सेट ऐसा नहीं है जिसमें 2 2 आता हो, 3 3 आता हो, 4 4 आता हो। इसका मतलब ये जो ये सेट है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे नॉट रिफ्लेक्सिव। नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया पहला। हम इसको सिंपली लिखेंगे नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि इसमें कोई भी सेट, यानी कि हम यहाँ पे आपको लिख भी सकते हैं कि 1 कामा 1 जो है ये एग्जिस्ट नहीं हो रहा है किसमें आर में। ऐसे ही 2 कामा 2 ये भी एग्जिस्ट नहीं हो रहा है आर में, यानी कि बिलोंग नहीं करता आर में। ऐसे ही 3 कामा 3 ये भी बिलोंग नहीं करता है आर में। ऐसे ही डैश 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 टू 14 कामा 14 ऐसा एलिमेंट कोई नहीं है जो कि आर में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो है खाली 1 2 3 4 14 तक, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो एग्जिस्ट करता है इसमें। यानी कि ऐसे सेट 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 4 कामा 4 या 14 कामा 14 ऐसा कोई सेट नहीं है। तो चलिए इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो चलिए इसके बाद हम करेंगे कि क्या ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक का मतलब होता है अगर हमारे पास ए कामा बी कोई सेट है और ये एग्जिस्ट करता है आर में, इसका मतलब बी कामा ए भी इसी सेट में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर इसमें 1 3 आता है, पहला ही एलिमेंट आप देखते हैं 1 3, क्या 3 1 आता है इसमें? 3 1 नहीं, यहाँ पे आता है 3 9। इसका मतलब 1 3 तो इसमें है, लेकिन 3 1 इसका जो रिवर्स है वो इसमें किसी जगह पे आप नहीं पा सकते। ऐसे ही 2 6, इसका मतलब 6 2 इस सेट में आता है, किसी जगह पे नहीं। ऐसे ही 3 9, क्या 9 3 आता है? वो भी नहीं है। 4 12, क्या 12 4 आता है? कभी किसी जगह पे नहीं। इसका मतलब ए भी अगर एग्जिस्ट करता है आर में, लेकिन बी ए एग्जिस्ट नहीं करता है आर में। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, यानी कि यहाँ पे हम एग्जांपल देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यानी कि अगर हमारे पास जो सेट है यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 3 जो है, ये 1 3 जो है ये एग्जिस्ट करता है आर में। हम इसको लिखेंगे 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स इन आर। यानी कि ऐसा सेट जो है वो आर में बिलोंग करता है लेकिन 3 1 बिलोंग नहीं करता। यानी कि इसका रेसिप्रोकल या हम इसका कहेंगे उलट पुलट या वाइस वर्सा जो है वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 3 इसमें है लेकिन 3 1 इस सेट में नहीं है। 2 6 इसमें आता है लेकिन 6 2 इसमें नहीं आता है। 3 9 आता है लेकिन 9 3 नहीं आता। 4 12 आता है या 12 4 इसमें नहीं आता है। तो यानी कि ऐसा कोई एलिमेंट इसमें नहीं है जो कि हम कहेंगे कि इसका रिवर्स भी इसमें एग्जिस्ट हो रहा है। लेकिन सिमेट्री क्या कहता है, अगर ए भी बिलोंग करता है आर में तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में, लेकिन यहाँ पे बी ए जो है वो बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब ये जो है ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। इसके बाद हमें देखना है कि क्या ये क्या कहते हैं, क्या ये ट्रांजिटिव है, क्या ये ट्रांजिटिव है। तो इसका यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव का मतलब यहाँ पे अगर हम देखेंगे और हमें पता भी है कि ट्रांजिटिव मतलब 3 एलिमेंट्स अगर हम उठाएंगे यानी कि 1 2 3, फिर हम उनके रिलेशन देखेंगे तो फिर वो सारे के सारे रिलेशन इसमें आने चाहिए। तो ट्रांजिटिव यहाँ पे हम लिखेंगे, हम सबसे पहले ट्रांजिटिव दिखाएंगे, यानी कि अगर ए बी अगर इनकी रिलेशन जो है वो आर में आती है, यानी कि वो एग्जिस्ट करता है आर में, और बी सी जो है ये भी एग्जिस्ट करता है आर में, और यहाँ पे देख सकते हैं बी बी जो है कॉमन है, इसका मतलब ए सी जो है ये भी फिर एग्जिस्ट होना चाहिए आर में। अगर नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर इसमें 1 3 आता है
और 3 9 भी इसमें एग्जिस्ट करता है। हाँ, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके मुताबिक हम लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं फोल्ड कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इस पे लिख सकता हूँ, यानी कि ए बी को हम उठाएंगे 1 3। चलो 1 3 जो है ये एग्जिस्ट करता है आर में, बिल्कुल सही। इसके बाद हम उठाएंगे ये 3 9। 3 9 जो है ये भी एग्जिस्ट करता है आर में, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 3 3 जो है वो सेम है। इसका मतलब 1 9 भी आना चाहे, इसका मतलब विच एम्प्लाइज 1 9 क्या एग्जिस्ट करता है आर में। आप देखो यहाँ पे किसी जगह पे 1 9 है, 1 9 सेट नहीं है, इसका मतलब इसमें आएगा क्रॉस, यानी कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। इसका मतलब 1 3 आता है, यानी कि हमने यहाँ पे 3 एलिमेंट्स उठा दिए 1 3 9 1। ये जो 3 है ये 2 जगह पे एक ही बार हम काउंट कर लेते हैं, क्योंकि 1 3 9 जब हम ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं 1 3 एग्जिस्ट हो रहा है इसमें, बिल्कुल सही। 3 9 हो रहा है, यानी कि 3 3, इसका मतलब 1 9 भी होना चाहिए। तो 1 9 इसमें आता ही नहीं, क्योंकि हमारे पास जो ट्रांजिटिव है वो क्या कहता है कि अगर ए भी बिलोंग करता है आर में, बी सी भी बिलोंग करता है आर में, तो इसका मतलब ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी करता है एग्जिस्ट, बी सी भी करता है एग्जिस्ट, यानी कि बी भी सेम है, इसका मतलब ए सी भी करना चाहिए आर में। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 3 एग्जिस्ट हो रहा है, 3 9 भी एग्जिस्ट हो रहा है, लेकिन 1 9 जो है वो एग्जिस्ट नहीं हो रहा है आर में। इसका मतलब ये सेट है ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इसका मतलब इस वाले पार्ट में जो आंसर आएगा वो आएगा ये आंसर है न, जो ये आर है, जो ये रिलेशन है, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, neither transitive nor symmetric। तो चलिए अब हम करेंगे इसका दूसरा पार्ट, यानी कि दूसरा पार्ट जो है वो भी हमें दिखाना है क्या ये ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है या कुछ और है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट लिख लिया है, जो कि है रिलेशन आर इन दिस सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज x, y such that x is equal to x plus 5 and x is less than 4। यानी कि जो इस वक्त जो ये रिलेशन है इसमें जो सेट बना हुआ है वो है n पे। n जो है दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि हर कोई जो मतलब जो इसमें जो एलिमेंट आएगा वो नेचुरल नंबर होगा। लेकिन इसने कहा कि जो ये रिलेशन है वो इस तरह डिफाइन की गई है, यानी कि x y जो दो एलिमेंट्स है उनकी जो रिलेशन है y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। यानी कि जब हम x का वैल्यू देंगे तो ये हमें खाली 4 तक ही जाना है, नहीं सारी 4 तक नहीं 3 तक ही जाना है, क्योंकि x इज लेस देन 4। यानी कि x का वैल्यू जब हम देंगे, अगर यहाँ पे हमने कोई नेचुरल नंबर उठाया, चलो सेट उठाएंगे नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 डैश 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 इन्फिनिटी तक कोई सेट है यहाँ पे। लेकिन ये कहता है कि ऐसा सेट बनाना है आपको कि x का वैल्यू लेस देन 4 आना चाहिए, यानी कि x का वैल्यू जो है वो 4 से नीचे नीचे आना चाहिए। हम कहेंगे 1 2 3 1 2 3 तक ही वैल्यू आ सकते हैं, क्योंकि x का वैल्यू लेस देन 4 है, तो इसका मतलब 4 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा। इसका मतलब जो भी x का हम वैल्यू देंगे वो लेस देन 4 आना चाहिए। तो फिर हम जब हम यहाँ पे हम पहले स्टेटस निकालेंगे, फिर हम देखेंगे क्या वो सारी क्या कहते हैं ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो फिर हम इसको लास्ट में चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका आंसर वी हैव, हमारे पास जो क्या कहते हैं इक्वेशन जो है वो है y इज इक्वल टू x प्लस 5। तो ये है हमारे पास इक्वेशन। तो चलिए हम लिखेंगे यहाँ पे वैल्यू पुट x इज इक्वल टू 1, क्योंकि x का वैल्यू हम दे सकते हैं 1, क्योंकि x का वैल्यू जो है वो लेस देन 4 है। तो यहाँ पे हम देंगे वैल्यू x का वैल्यू क्या इज इक्वल टू 1। जब हम x का वैल्यू यहाँ पे मैं स्टार इसको रखता हूँ, क्योंकि हर कोई वैल्यू जो है इसमें देना है। तो यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू मैंने बताया कि 1 है, इसका मतलब y क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 1 प्लस 5। इसका मतलब y जो है वो 6 निकला। इसका मतलब ये जो दो एलिमेंट है जहाँ पे हम सेट बनाएंगे, एक सेट है 1 6। तो चलिए अगेन हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू 2। अब हम x का वैल्यू 2 भी रख सकते हैं, क्योंकि x का वैल्यू लेस देन 4 है, तो हम 2 भी रख सकते हैं। तो जब हम x का वैल्यू 2 रखेंगे तो हमारी जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन वो क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू 2 प्लस 5। इसका मतलब y इज इक्वल टू 7। इसका मतलब हमारा जो दूसरा सेट आता है वो है 2 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरा सेट हमारा बन जाता है 2 7। तो चलिए इसके बाद हम देंगे x का वैल्यू 3, क्योंकि हम 3 तक वैल्यू दे सकते हैं। x इज इक्वल टू 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं x का वैल्यू जो है वो है लेस देन 4। तो इसका मतलब लेस देन 4 का मतलब हम x का वैल्यू 3 तक दे सकते हैं, अगर चीके यहाँ पे जो ये रिलेशन है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे है। तो चलिए हम यहाँ पे x का वैल्यू 3 देंगे, तो इसका मतलब जो हमारी जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू 3 प्लस 5। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 8 बन जाएगा। तो ये है
पॉइंट्स, यानी कि पहला पॉइंट है 1 6 लिखा मैंने यहाँ पे, फिर आता है 2 7 लिखा मैंने यहाँ पे, तो फिर आता है 3 8, वो यहाँ पे सेट एक और बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो इस वक्त जो रिलेशन है वो ये है 1 6 2 7 3 8। तो यह हमारी जो रिलेशन है, यहाँ पे कुछ सेट्स निकल चुके हैं। तो अब हम इन्हीं सेट्स पे दिखाएंगे क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पे हम इसी में लिखेंगे छोटा छोटा करके कि क्या ये आता है। तो हम करेंगे नाउ चेक। अब हम करेंगे चेक, क्या करेंगे, क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो पहला पॉइंट है रिफ्लेक्सिव, तो हम दिखाएंगे क्या ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब अगर हमारे पास कोई ए है तो इसको अगर हम ए के साथ ही रिलेशन करेंगे तो वो आर में एग्जिस्ट होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको डब्बे में रखता हूँ ताकि आपको ये दूर से समझ आए। क्या ऐसा कोई एलिमेंट है जो इसमें जो एक ही बार मतलब रिपीट हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या इसमें 1 1 आता है, 2 2 आता है, 3 3 आता है। नहीं, किसी जगह पे नहीं मिलेगा आपको। यानी कि हमारे पास जो रिफ्लेक्सिव होनी चाहिए वो क्या है, ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि जो ए होगा एलिमेंट वही ये दूसरा एलिमेंट भी होना चाहिए। यानी कि अगर ये 2 है ये भी 2 होना चाहिए। तो इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है 1 6 2 7 3 8, यानी कि हर कोई एलिमेंट जो है वो डिफरेंट है। इसका मतलब ऐसा कोई एलिमेंट इसमें नहीं है। तो जब इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, यानी कि ऐसा हम लिखेंगे, यानी कि एग्जाम्पल 1 1 ये एग्जिस्ट नहीं करता है आर में, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। तो हम खाली एक ही एग्जांपल दे सकते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं 2 2 डज नॉट बिलोंग इन आर, 3 3 डज नॉट बिलोंग इन आर। तो ऐसे ही जो इन 3 सेटों में जो है वो कोई भी सेट यहाँ पे नहीं एग्जिस्ट हो रहा है, क्योंकि एक्स का वैल्यू खाली 3 तक देना है कि 1 1 नहीं एग्जिस्ट हो रहा है, 2 2 नहीं एग्जिस्ट हो रहा है, और 3 3 वो भी एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब 1 1 हमने काफ़ी दिखा दिया, ये काफ़ी है। 1 1 इस सेट में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो अब हम दिखाएंगे यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो है वो है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास ए कामा बी जो है ये एग्जिस्ट करता है आर में, इसका मतलब इसका वाइस वर्सा भी, यानी कि बी ए जो है ये भी एग्जिस्ट करना चाहे किसमें, आर में। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या कोई ऐसा एलिमेंट है, यानी कि क्या 1 6 अगर एग्जिस्ट करता है आर में, क्या 6 1 इसी का आता है इसमें। तो इसमें 6 1 किसी जगह पे नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम मिसाल यहाँ पे लेंगे 1 6 ये एग्जिस्ट करता है आर में। आप देख सकते हैं 1 6 एग्जिस्ट करता है आर में। क्या इसका वाइस वर्सा आता है, यानी कि 6 1 एग्जिस्ट करता है आर में, ये नहीं करता है आर में। आप देखो 1 6 एग्जिस्ट करता है, लेकिन 6 1 एग्जिस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो हम खाली इसी सेट में दिखाएंगे, खाली एक एग्जाम्पल से हम 1 6 एग्जिस्ट हो रहा है लेकिन 6 1 इसमें एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तो अब हम दिखाएंगे, हम यहाँ पे सॉरी मैं यहाँ पे लिखना भूल गया कि यहाँ ये नॉट रिफ्लेक्सिव, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट सिमेट्रिक, यानी कि ना ये रिफ्लेक्सिव था ना ये क्या कहते हैं सिमेट्रिक है। अब हम दिखाएंगे क्या ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव कह रहा है कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स होंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव हमें दिखाना है। ट्रांजिटिव क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स है, यानी कि अगर हम लेंगे ए कामा बी ये एग्जिस्ट करता है आर में, ऐसे ही बी कामा सी ये भी एग्जिस्ट करता है आर में। इसका मतलब बी भी सेम है, ए सी भी एग्जिस्ट करना चाहे आर में। तो ये हम दिखाएंगे क्या ये ऐसा एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट हो रहा है। तो सबसे पहली बात हम पहली एग्जांपल लेंगे, 1 6 एग्जिस्ट करता है आर में। आप देख सकते हैं 1 6 एग्जिस्ट करता है आर में। क्या 6 या 6 वाला कोई, यानी कि 6 कामा कुछ सम यहाँ पे कोई एलिमेंट है जो एग्जिस्ट करता है आर में, तो कोई एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब 1 6 करता है आर में एग्जिस्ट, लेकिन 6 कामा कुछ मतलब और कोई एलिमेंट जो है वो यहाँ पे नहीं है। तो जब 6 का जब दूसरा ही एलिमेंट इसमें नहीं है तो तीसरे की गुंजाइश ही नहीं है। जब दूसरा एलिमेंट, जब हम यहाँ पे दूसरा ही नहीं मतलब ढूंढ पा रहे हैं इस सेट में, तो तीसरा कहाँ पाएंगे। तो इसका मतलब ये जो ये सेट है ये यहाँ पे भी ना ये ट्रांजिटिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये रिफ्लेक्सिव है। तो हम लिखेंगे हैनस बराबर ऐसे आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, नाइदर ट्रांजिटिव, नाइदर सिमेट्रिक। तो मेरा कागज़ यहाँ पे बहुत कम है इसलिए मैं शॉर्ट लिखता हूँ। तो अब मुझे लगता है कि जितने भी इसमें पार्ट्स है वो आपको होमवर्क रहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर 2 अब करेंगे हम।
तो जो इसके जो पार्ट्स है वो आपको होमवर्क रहेंगे। हाँ, लेकिन अगर आपको किसी जगह पे डाउट है फिर आपको नहीं आ रहा है कि कैसे हम कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके ये बता सकते हैं कि कैसे हम मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि कैसे हम ऐसे क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लिखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 ही अब हम सॉल्व करेंगे।